आपने अफवाहों की बात करी है तो अफवाह भी बता दीजिए। तो अफवाह तो सर आप कर रहे हो, बता रहे हो कि खनन का तो इसमें कोई लेना देना है कौन था, कोई जिक्र है कौन था। खनन का जो जिक्र करें वो बेवकूफ से, मतलब आप हमें बेवकूफ़ कह रहे हैं। खनन का यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। फिलहाल हम एक ऐसे गांव में आज आपको लेकर आए हैं जहां पर जो वोट है वो तो 1600 है, जो गांव की जनता है वो 1600 है, गांव में लोग हैं वो 1600 है। और ये बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि गांव में जो सरपंची के उम्मीदवार हैं वो कितने थे। आप गेस कीजिए, आपके हिसाब से कितने उम्मीदवार होंगे जब गांव में वोट 1600 है केवल? 10, 12, 15? जी नहीं, गांव में टोटल उम्मीदवार थे 31। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2 नवंबर को जो गांव में चुनाव था सरपंची का वो हो गया था और चुनाव के दौरान गांव वालों ने बृजेंद्र सिंह दहिया को चुना है अपने सरपंच के तौर पर। फिलहाल हम इसी गांव में डाडम में मौजूद है। जिस तरीके से आप मेरे पीछे यहाँ का मशहूर जो मंदिर है हनुमान मंदिर वो भी देख सकते हैं। डाडम गांव के अंदर आज हम आए हैं लोगों से बात करने, सरपंच से बात करने की ऐसा क्या है इस गांव में जो 1600 लोग हैं और 31 उम्मीदवार इस गांव से खड़े थे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये वही डाडम गांव है जो इस साल की शुरुआत में बहुत सुर्खियों में रहा था। क्यों सुर्खियों में रहा था? क्योंकि यहाँ पर जो है खनन होती है और साल की शुरुआत में ही यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया था जिसके दौरान 4 से 5 मजदूरों की जो है मौत हो गई थी। और पूरे देश की नज़रें साल के ही शुरुआत में पहले दिन पर इस गांव पर टिकी हुई थी। इस गांव ने साल की शुरुआत में ही बहुत सुर्खियां बटेर ली थी और ये गांव बहुत सुर्खियों में तब से ही बने आ रहा है। यहाँ पर लगातार हादसे होते भी रहते हैं क्योंकि जो टेंडर है खनन का यहाँ पर वो सरकार के द्वारा दिया गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो खनन है वो 300 फुट तक होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अवैध खनन की जा चुकी है जो कि 800 फीट तक की गई है। इसके साथ साथ एक बात और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर इस गांव के अंदर जितनी भी सालाना इनकम खनन से जो ठेकेदार है, सरकार है, जिनको मिलती है उसका 10%, जी हाँ, उसकी जो 10% इनकम है वो इस गांव के विकास के लिए मिलती है। फिलहाल हम उसी गांव में मौजूद हैं। आप मेरे आसपास देख सकते हैं, यही वो डाडम गांव है जहां पर खनन होती है और अवैध खनन पिछले महीने ही रिपोर्ट इस गांव की आई है जहां पर ये साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर खनन जो है वो 800 फीट तक की जा चुकी है जो कि बिल्कुल अवैध है, जिसके तहत 4 से 5 मजदूरों की मौत भी हो गई थी। और ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी उसके बाद कि ऐसा क्या है इस गांव में जहां पे 1600 लोग हैं और 31 उम्मीदवार हैं। फिलहाल हम यहाँ के गांव के जो लोग हैं कुछ उनसे बात करेंगे। गांव के जो सरपंच है जो चुने हैं फिलहाल नए सरपंच, उनसे बात करेंगे और उनसे बात करने के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए। 2 तारीख को गांव में चुनाव हुए थे, आपको गांव वालों ने बतौर सरपंच चुना है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको ये बताइए कितने वोटों से आपने जो ये गांव है इसकी उम्मीदवारी, सरपंच की उम्मीदवारी जीती है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम बजिंदर सिंह है और मैंने 2 से 2 वोटों से विजय हासिल की। आपका गांव इस बात के लिए बहुत सुर्खियों में रहा है, 1600 वोट हैं और 31 उम्मीदवार गांव में खड़े थे। जिस तरीके से मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 1600 गांव में वोट थे और 31 उम्मीदवार खड़े थे। एक परिवार से लगभग 5, ऐसा भी था कि एक परिवार से 5 और 6 लोग भी खड़े थे। इसके पीछे क्या कारण था? ये लोकतंत्र में स्वतंत्र है, सबका अधिकार है और इन्होंने अपना जोर आजमाइश किया। लेकिन ऐसा क्या अधिकार सबको चाहिए? मतलब 1600 वोट में 31, मतलब एक गद्दी है, एक ताज है, एक राजा बन सकता है। वोट 1600 है, प्रजा 1600 है और उम्मीदवार जो राजा बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं 31। वो इन्हों की अपनी सोच थी इनकी। हाँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो आपकी क्या सोच थी? मैंने तो गाँव में सार्वजनिक काम करवाने हैं, अच्छे काम करवाने हैं और गाँव में हित के काम करूँगा। किस तरीके के काम कराना चाहते हैं? कोई भी काम हो गाँव का
गांव राम ने साथ लेके चलूँगा और जो भी काम है गांव का काम करूँगा। तो गांव वालों ने आपको चुना है, ये सारे गांव वाले यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। जिस तरीके से आप वीडियो में लाइव देख भी सकते हैं, ये सारे गांव वाले यहाँ पर मौजूद है। सर, आपको क्या लगता है, ऐसा क्या कारण था कि 1600 वोट और 31 उम्मीदवार? ये तो सब अपना अपना भाग्य आजमा रहे थे। लेकिन सर, सुनने में तो कुछ और आ रहा था, मतलब पीछे कहानी कुछ हो रहा है। अगर मैं खनन की बात करूँ, यहाँ पर खनन होती है तो गांव को पैसा भी मिलता है, 10% मिलता है गांव को। तो उस क्या वो भी कारण हो सकता है कि 31 उम्मीदवार खड़े थे? नहीं जी, ये तो जो 10% मिलता है ये तो गांव के विकास में लगता है, इसमें तो कोई सरपंच का वो नहीं है। तो पहले भी, इससे पहले भी गांव को मिले हैं पैसे, तो गांव में उन पैसों से क्या क्या विकास कराया गया है? जैसे गलियां है, पार्क है, काफ़ी स्टेडियम है, काफ़ी काम करवाए हैं पंचायत ने, बहुत अच्छे काम करवाए। तो अगर अभी की फ़िलहाल बात करें तो गांव में क्या कोई समस्या है जो ठीक कराई जा सकती है, जो कराने की ज़रूरत है, या गांव वालों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो? हाँ, गांव को ये एक मेन गली है जी, इसकी बहुत दिक्कत है पूरे गांव को। वाटर सप्लाई की भी थोड़ी ही दिक्कत है जी। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। हाँ जी सर, बताइए जी, आप बताइए क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? कुछ भी काम नहीं हो सकता जी। ये जो थे नहीं सब, इनका कोई किसी में ईमानदार थे सब। हाँ, ईमानदारी दिखाना चाहूँ थे सब। मैं मेरी ईमानदारी दिखाऊँ, मैं मेरी ईमानदारी दिखाऊँ जी। ईमानदारी का रोड़ा था ये। सब बढ़िया उम्मीदवार थे, सब बढ़िया बच्चे थे सब, जिसने भी दरकार लगा रखी थी वो। ये ईमानदारी दिखाना चाहूँ थे आपकी, भाई मैं इतना ईमानदार हूँ, मैं इतना काम करवा सकता हूँ, न्यू कर सकता हूँ, ये कारण था जी। तो गांव वालों ने जो ब्रजेंद्र जी हैं इनको चुना है सरपंच के तौर पर, क्या सोच रही थी गांव वालों की, क्या सोचकर चुना था, और ऐसा क्या अलग करेंगे ये बाकी के 30 उम्मीदवारों से? ये सब एक करना चाहूँ, ब्रजेंद्र भी ये करना चाहो और जो और भाई थे वो भी ये करना चाहूँ। हाँ, यही उम्मीद है काम से, सबसे सब बढ़िया से बढ़िया काम बने। हाँ जी। यहाँ पर और भी गांव वाले मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? कारण यही था जी, आपका ईमानदारी का परिचय देते हुए गांव ने इनको, विजेंद्र सिंह को जो सरपंच चुना है, और ये अपना परिचय देंगे। जैसे लड़कियों के लिए कॉलेज की समस्या है, पानी की पीने की समस्या है, गांव में गलियों की समस्या है, उनको पूरा गांव को साथ लेके ये अपना काम पूरा करेंगे। सारे पूरे देश के ईमानदार लोग इसी गांव में हैं। हाँ जी, ईमानदार हैं। 31 चुनाव मैदान में थे और वो एक थाली में खाना खा सकते हैं, तो ईमानदारी का परिचय क्यों नहीं दे सकते? तो खनन का इसके पीछे कोई भी लेना देना नहीं है, अगर मैं कहूँ? इसके साथ खनन का कोई लेना देना नहीं है। बाकी खनन की जो अफवाहें चल रही हैं वो साफ कोरी झूठी है। या तो गांव के विकास का काम है। 31 कैंडिडेट थे मैदान में, उन्होंने भाईचारे का प्रतीक दिखा भी दिया। हर साल हर इलेक्शन में चुटपुट की घटना होती थी, अब की बार कहीं नहीं हुई। मतलब शांतिपूर्वक जो है पूर्वक मतदान हुआ है और अपनी विजेंद्र सिंह ने जो जीत हासिल की है, उसलिए मैं सब ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आगे भी ये बात ज़रा ऐसे ही बना रही। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सतवीर शर्मा है जी, क्या कारण लगता है आपको 1600 वोट और 31 उम्मीदवार? लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल रहा होगा, किसको चुने? घर से ही 7-7 उम्मीदवार हैं तो किसको वोट दें? ये तो जी वोटर की हर की मतलब चॉइस थी अपने आप, और कोई लेना देना नहीं किसी खनन से और किसी से जी। अगर आपकी बात करें तो आपने क्या सोचकर वोट दिया था? हाँ जी, हम खुद कैंडिडेट थे। हाँ जी। तो आप क्या सोचकर खड़े थे? आपने क्या सोचकर ये उम्मीदवारी और सरपंच के लिए चुनाव लड़ा था? हमने नहीं सोचा जी, अपने अपने वोट डालेंगे, जो ज़्यादा ले जाएगा वो बन जाएगा सरपंच, यही बात है जी। और कोई किसी प्रकार का नहीं हमारे किसी लेन देन जी, बड़े हाँ जी। और भाईचारा 36 बरादरी के लोग हम बैठ के एक जगह ही चाय पिया करते जी। 10-10 सरपंच उठ रहे थे, वो सारे एक ही जगह बैठे थे, कोई गिला शिकवा नहीं है जी। मतलब सारे अपने अपना लक आजमा रहे थे बस, और कोई दूसरा वही नहीं था जी। और जो पूर्व सरपंच रामप्रद सिंह दैया थे, मान लो, उन्होंने भी अच्छा काम कराया 5 साल के कार्यकाल में, प्राचीन काम भी करे हैं और भी करे हैं, 36 बरादरी को साथ लेके चले हैं। और यही उम्मीद हम करते हैं विजेंद्र सिंह दैया से भी, कि भाई आप भी 36 बरादरी को साथ लेके चलो और नया विकास करो। उनने भी करे हैं विकास, लेकिन ये भी नया विकास करेंगे हम।
साल की शुरुआत में जब हादसा हुआ था यहाँ पर खनन के दौरान मज़दूरों की मौत हो गई थी और उस समय बहुत सुर्खियों में रहा था ये गांव। ये भी गांव वालों का कहना था कि जो गांव की हवा है उससे सांस के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। अवैध तरीके से भी खनन किया जाता है, 800 फुट तक खनन किया जाता है जो कि अवैध है, गलत है। इस पर क्या कहेंगे आप? वो प्रशासन का मामला है और सरकार का मामला है। लेकिन गांव वाले जो है ये अफेक्ट हो जाते हैं। जो हवा है यहाँ की, अगर 800 फीट तक खनन किया जाएगा तो हवा है और गांव वालों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। ऐसी भी क्या समस्याएं गांव में दिखती हैं? क्योंकि बीच में जब ये हादसा हुआ था तब ये बात बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आई थी कि ऐसा कुछ चल रहा है गाँव में। इस पर क्या कहेंगे? इसमें दिक्कत तो आती है, फिर आगे किसी दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर काम बाहर चलता है तो वहाँ पर हम इसको रोकेंगे, बैठ के बात करेंगे इस मामले में। और जो पीछे हुई हैं वो बातें तो गई, हाँ, और बाकी प्रशासन का काम है जी। आगे अगर ऐसी घटना ना हो इसको लेकर क्या करेंगे आप? हम ऐसा काम करने नहीं देंगे। पूरा गांव हमारे साथ है और बैठ के फैसला लेंगे। इस मामले में हादसा नहीं होने देंगे। तो अगर मैं बात करूं तो गांव को जो है 10% मिलता है खनन से, तो वो पैसा करोड़ों में है। वो पैसा किस तरीके से लगाएंगे आप गांव में? वो पैसा गामराम लगा हुआ, गामराम के साथ हूँ और जहाँ लगाएंगे मैं वहीं लगाऊंगा। बस विकास में लगेगा सारा पैसा। हाँ जी। तो जिस तरीके से आप सुन सकते हैं, हमने गांव वालों से भी ये पूछने की कोशिश करी है, गांव के सरपंच से भी ये पूछने की कोशिश करी, उम्मीदवारों से भी पूछने की कोशिश करी कि ऐसा क्या था कि 1600 लोग और 31 उम्मीदवार। उसके बाद गांव वालों ने एक उम्मीदवार को चुना जिनका नाम है बृजेंद्र सिंह दैया। तो गांव वालों का साफ साफ कहना था कि ये सबकी अपनी सोच है, लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। लेकिन जो बात यहाँ से निकल कर आ रही थी, सूत्रों से निकल कर आ रही थी कि कारण इसके पीछे यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी इसी वीडियो में बताया है कि यहाँ पर खनन के दौरान सालाना जो 10% हिस्सा गांव की पंचायत को मिलता है, उसके कारण 31 उम्मीदवार खड़े हुए थे गांव में। हालांकि गांव वालों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 1600 लोग में 31 उम्मीदवार और एक घर से भी मैं आपको बता दूं कि बहुत चौंकाने वाली बात है, एक ही घर के 6 भाई इस चुनाव में, सरपंची के चुनाव में खड़े थे। हालांकि जो गांव के सरपंच है उन्होंने खनन के बारे में बातचीत करने से बिल्कुल मना कर दिया है। मैंने सवाल भी पूछे, सवालों के सही तरीके से जवाब नहीं दिए गए उनके द्वारा। खनन के बारे में बिल्कुल बात करने से उन्होंने मना कर दिया। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो सालाना इनकम, सालाना टैक्स जो आता है गांव की पंचायत को मिलता है, उसको लेकर भी कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसा गांव वालों के द्वारा बताया गया है। तो पूरी जानकारी फिलहाल गांव वालों ने हमें नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पर अवैध तरीके से भी खनन होता है। इसके कारण गांव वाले भी थोड़े डरे हुए हैं, खुलकर नहीं बोल पाते हैं और हादसा भी यहाँ पर काफ़ी होता रहता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि गांव की जो हवा है उसमें भी काफ़ी प्रदूषण है वो होता है। लोगों को हवा में सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर, क्योंकि आप खुद सोचिए, जहाँ पर सरकार ने लीगली 300 फीट तक खनन कर सकते हैं, इसकी अनुमति दी हुई है, वहीं पर यहाँ पर 800 फीट तक खनन किया जा चुका है। तो किस तरीके की हवा होगी इस गांव की और लोगों को, बच्चों को किस तरीके से अफेक्ट करेगी, इस पर भी हमने सरपंच से बात करने की कोशिश करी है। तो सरपंच का यही जवाब था कि जो भी कार्य होंगे इसके लिए हम करेंगे, इसका आगे ध्यान रखेंगे। और हादसे भी काफ़ी होते रहते हैं, यहाँ पर मज़दूरों की भी काफ़ी मौत होती रहती है, उस पर भी हमने बात करने की कोशिश करी है। लेकिन गांव वालों ने और सरपंच ने खनन से रिलेटेड बात करने से बिल्कुल मना कर दिया और खनन का तो कहीं भी इस चुनाव में नाम नहीं लिया। आप अपनी राय बताइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ और ऐसी ही नई वीडियोस के साथ हम आपको रोज़ मिलेंगे। धन्यवाद।